तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। पार्ट 1 में मैं कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम जिस सेक्शन को PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उठाने वाले हैं उससे यूपीएससी हर साल एवरी ईयर 2 क्वेश्चन पूछ रही है। यहाँ पे मैं आपको आज जिस सेक्शन को हम उठा रहे हैं उसमें PT 365 ने कौन से टॉपिक कवर किए हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ना है, उस पे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके अलावा कौन से टॉपिक मिस हो गए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इलेबोरेटली बता दूंगा। बस इस वीडियो को जल्दी जल्दी आखिरी तक देख लेना, जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार जो हमने साल भर पढ़े हैं न्यूज़पेपर्स की मदद से वो एक बार बता दो और उसके सब टॉपिक और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट वीडियो। अभी आपकी जिम्मेदारी है इसको पूरा देखने की। हम बात करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी का नाम आए और चंद्रयान 3 को हम लोग पिक्चर में लेके ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट। देखो, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका नाम आप लोगों ने साल भर पढ़ा है, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, जैसे आदित्य L1 मिशन हो गया, जैसे एक जूस मिशन है JUICE जूस मिशन, जैसे एस्ट्रोसैट हो गया। ये चीज़ें हम लोग साल भर आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स जब छप रहे थे हमने इनको पढ़ा है। तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एटलीस्ट ये जितने टॉपिक्स हैं उनको तो आप बिल्कुल बाय हार्ट करके आओ। तो देखो, यहाँ पे आपको इसरो के जितने भी इंपॉर्टेंट मिशंस हैं उनके बारे में पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ना कैसे? बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में क्या डिफरेंस है आपको ये पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है कि ये जो चंद्रयान 3 है ये कब प्लान्ड था, इसमें ऑर्बिटर होगा नहीं होगा, लैंडर रोवर होंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे क्या, ये सारी चीज़ें। अब अगर क्योंकि हम ये अचीव कर चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 में हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, थर्ड में हम कर गए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अलावा और कौन कौन से देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर ली है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोगों ने साउथ पोल को इतनी महत्वता क्यों दी मून की, ऐसा क्या है साउथ पोल में। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अगर आप आदित्य L1 को पढ़ रहे हो तो लैग्रांजे पॉइंट्स क्या होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से लैग्रांजे पॉइंट पे कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है। अगर आपको ये सारे की टर्म्स पता हैं तो आप बाकी लोगों से तो अपने आप ही आगे निकल जाओगे। इसी के अलावा एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है हमारा जिसका नाम है IRNSS उफ नेविक। IRNSS उफ नेविक, इस नेविक को आपको एग्जैक्टली पढ़ के जाना है कि कितनी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में है, कितनी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और इन सब के बाद PSLV और GSLV के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंट में हमने LVM-3 को इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, है ना। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस चंद्रयान 3 के टॉपिक पे कमांड करनी है तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ द सन। देखो, इस लेयर्स ऑफ द सन में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करना है, जैसे कोरोनल होल क्या होते हैं, जैसे कोरोना क्या होता है, क्रोमोस्फेयर क्या होता है, सोलार फ्लेयर्स क्या होती हैं, फोटोस्फेयर क्या होता है।
ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको पहले ये बताता हूँ। अगर आपको पता हो या फिर याद हो तो द हिंदू न्यूज़पेपर ने एक बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव आर्टिकल हमें दिया था जहाँ पे उसने बेटलग्यूज की बात की थी, जो कि एक ब्राइट रेड जायंट स्टार है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक में पढ़ना स्टार जो कि सन है और इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ना। आपसे बड़ी ही सिंपल फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि अगर इसके कोर से हम कोरोना की तरफ मूव ऑन करना शुरू करें तो बीच में कौन कौन से स्फेयर हमें देखने को मिलेंगे। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कोर में टेम्परेचर कितना होता है और कोरोना पे टेम्परेचर कितना होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है कहाँ पे कम होता है। फिर जो स्टार की लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेथ के बाद में वाइट ड्वार्फ किस तरीके से बनता है। इसी के साथ आपको सन के कुछ बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि किस तरीके से ये कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन को इनटू हीलियम, जैसे इसे कौन से टाइप का मेन सीक्वेंस स्टार कहा गया है। साथ ही किस तरीके से आप अपनी नेकेड आई से इसे देख पाते हो, कितने स्टार्स हैं, स्टेलार न्यूक्लियोसाइंथेसिस क्या होता है, एल्फ्रेन वेव्स क्या होती हैं। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में बने रहे हैं। अब जैसे अगर सन स्पॉट पे यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना हुआ तो वो पूछेगी सोलार मैक्सिमा और सोलार मिनिमा पे, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछती है पिन्युम्ब्रा और उम्रा पे। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सोलार फ्लेयर के साथ अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो कंपैरिजन करेंगे कोरोनल मास इजेक्शन का और इसके इम्पैक्ट का। अगर ऑरोरा के बारे में पूछेंगे तो वो पोलार लाइट के कॉन्सेप्ट को पूछेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछेंगे पोलर, नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स के बारे में। अगर सोलर मिशन के बारे में पूछेंगे तो इसरो, जापान, यूरोप और नासा इनको कंपेयर करते हुए पूछेंगे। इस तरीके से अगर आप एक बार चीज़ों को पढ़ लोगे तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आप सॉल्व कर पाओगे। ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, आपको इसमें बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स से जुड़े हुए कुछ और भी टॉपिक्स आपको साथ में पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो परफॉर्म किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 लेज़र बीम, जैसा कि आप सब जानते ही हो, मैं ये उम्मीद करूँगा। फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आजकल यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रही है कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज हम बना रहे हैं इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम लगाते हैं, या ये जो 2 लेज़र बीम ट्रैवल करती है इस एक्सपेरिमेंट में ये परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है या पैरेलल ट्रैवल करती है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल यूपीएससी बना रहा है। यूपीएससी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पे कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वो आपसे ये भी पूछेगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स इस थ्योरी से कैसे रिलेटेड है। वो आपसे पूछेगा इस एक्सपेरिमेंट डेट इज लीगो के बारे में, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसमें कौन सी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपसे वो लोग पूछने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ इतनी चीज़ पे आप कमांड कर लो, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से अपने आप बन जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे आप लोगों को ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी पढ़ना पड़ेगा। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इसे कंपेयर करेंगे आइंस्टीन रिंग के साथ में या फिर आइंस्टीन क्रॉस के सामने। आइंस्टीन क्रॉस, आइंस्टीन रिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये सब किस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं आपको इसमें पकड़ बना के जाना पड़ेगा। इस पे पकड़ बनाते हुए आपको क्वासार, क्योंकि इसका सब टॉपिक है, उसको पढ़े बिना तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे। तो ये जो सब टॉपिक्स हैं इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रेविटेशनल वेव्स में लेंसिंग वाला, आइंस्टीन रिंग, क्वासार और आइंस्टीन क्रॉस, इनके बारे में हमको पढ़ के जाना है।
इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक होल। देखो, ब्लैक होल से बड़े ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बशर्ते आपने ढंग से पढ़ाई की हो। आपको सिंपली ये पढ़ना होता है कि ये जो ब्लैक होल है ये होते क्या हैं, जैसे इसमें से लाइट बाहर नहीं जा पाती है, क्यों नहीं जा पाती है, इनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, कैसे बनते हैं ब्लैक होल, जब एक स्टार मर जाता है, स्टार कैसे मरता है, जो अभी हमने स्टार की प्रोसेस देखी थी ना पूरी मरती हुई, वो चीज़ें। ठीक है, फिर आपसे वो ये पूछेंगे बड़ी सिंपल सी चीज़ें, ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट्स, जैसे इवेंट हॉरिजॉन के बारे में पूछ लेंगे, एक्रीशन डिस्क के बारे में, रिलेटिविस्टिक जेट, फोटॉन्स स्फीयर या सिंगुलैरिटी। ये क्वेश्चंस ही ब्लैक होल में बनते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे कंफ्यूज करने के लिए मान लो उन्होंने स्क्वाट स्टाइल रेडियस पूछ लिया है ना, तो हमने पढ़ा है कि अगर पूरी अर्थ को 0.7 इंच तक स्क्वीज कर दें, दबा दें, तो उस ग्रेविटी के बराबर एक ब्लैक होल हम मान सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके जो इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, अब जैसे ये जो रेडियस है इसको रटना नहीं है, जैसा मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था। हमने देखा था कि जब भी रेडियस की बात चले इस तरीके की, तो ये याद रखना है ये ब्लैक होल से कैसे रिलेटेड होगा। सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको अगर आप दबाओगे बहुत बड़े रेडियस के किसी ऑब्जेक्ट को, तो अब जाके वो ब्लैक होल जितनी ग्रेविटी को अटेन कर पाएगा। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है उसको सिर्फ इम्प्लाई करना है, हर चीज़ थोड़ी रटी जाती है, यही तो पढ़ने का तरीका होता है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैगजीन ने कवर किया है वो है एस्टेरॉइड पे। अब देखो, आपको सिंपली मैगजीन ने बताया है कि एस्टेरॉइड में एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट और कॉमेट में डिफरेंस पढ़ लो, मगर इससे काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट नासा ने किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में आपको पता करना है, और इस टेस्ट के साथ में आपको एस्टेरॉइड और बाकी के इनके बीच का डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, कि किस तरीके से जो एस्टेरॉइड का ऑर्बिट है उसे किन किन मेथड से हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें से डार्ट एक मेथड होती है जिसे क्रैश एंड डेविएट मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ क्योंकि हम एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इससे जुड़े मिशंस पता होने चाहिए। अगर आपने अभी तक एक चीज नोटिस करी तो पढ़ने का पैटर्न है ये। क्या पैटर्न है? कि जैसे अगर कोई भी टेस्ट या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी मिशन लॉन्च हुआ है तो पहले उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ो, उसके बाद में पढ़ो उस पर कौन कौन से मिशंस लॉन्च हो चुके हैं, उसके बाद में पढ़ो कि उसकी पिक्युलैरिटी क्या है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि हम उसके बारे में ये चीज़ जानना ही चाहिए हमें। उसके बाद में उसके इम्प्लीकेशंस पढ़ो, मतलब कि हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सारे टॉपिक्स को अपने आप ही कवर करते चल रहे हो। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब न्यूट्रिनोज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब भी न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मास जो है इट माइट बी ज़ीरो, फिर ये किसी के पकड़ में नहीं आता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल यूनिवर्स में। ये बेसिक चीज़ें तो आप सबको पता ही होगी, मगर यहाँ पे जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि हम इस न्यूट्रिनो के थ्रू क्या चीज़ अचीव कर रहे हैं, और इसकी पर्टिकुलर मैपिंग पे लोकेशन कि हमने इस ऑब्जर्वेटरी को कहाँ पे बनाया है और क्यों बनाया है। ठीक है, साथ ही ये जो प्रोजेक्टेड साइट है ये टाइगर रिजर्व को भी लिंक कर रही है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे। साथ ही न्यूट्रिनो के साथ जो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके नाम आपको पता करके जाने। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में जो आइस में है अंदर, उस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रिनोज कहाँ से आते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, अगेन पैटर्न विल रिमेन द सेम, मगर टॉपिक को ऐसे हेडिंग्स में और पॉइंट्स में डिवाइड करके हमको पढ़ना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के वो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप सो कि आप टेलीग्राम पे अपडेटेड हो और सारी चीज़ों को स्क्रॉल करके देख रहे हो। सो विल कम अप विथ सम मोर टॉपिक्स ऑन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।